हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात। आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह 11 और मेरा मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है और पूजा भी कर लिया है मैंने। उसके बाद फिर बस चाय नाश्ता होने के बाद ऐसे ही बैठी थी। सुमन भी काम करके चली गई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद सोचा सौरभ जैसे 1-1:30 बज जाता है ना लंच के लिए, वो स्टार्ट हो जाता है भूख लग रहा है भूख लग रहा है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लंच की तैयारी करना स्टार्ट भी कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज तो वैसे कुछ स्पेशल है नहीं। आज सौरभ का एक बहुत फेवरेट डिश बन रहा है, जो कि वो मेरे हाथ का ये डिश वो बहुत पसंद करता है। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। पंजाबी कढ़ी चावल जो होता है ना दही डाल के, वही बना रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसमें हरी मिर्ची और प्याज काट के रखी हूँ पकोड़े बनाने के लिए। तो यही है आज दोपहर का मेनू, कढ़ी पकोड़ा चावल और बस, और कुछ नहीं। तो बस आज ना मैं एक्चुअली सोच रही थी कि आज व्लॉगिंग करूँगी नहीं, तो इसलिए मैंने नहा धा के ऑलरेडी खाना बनाने के लिए किचन में आ ही गई थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि अरे व्लॉगिंग नहीं करूँगी तो मतलब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। किचन में आके ऐसा लग रहा है, लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं ना बार बार किचन के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे मैं कैमरा सेट करके आप लोगों से बात करती हूँ, मेरा आँख बार बार वहीं पे जा रहा है कि कैमरा ऑन है कि नहीं। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अरे नहीं यार, चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ये व्लॉगिंग की आदत ना बहुत गंदी है। एक तो जो व्लॉगिंग करती है उसके लिए भी और एक जो व्लॉगिंग देखते हैं उनके लिए भी। क्योंकि देखिए अब ऐसा हैबिट हो गया है कि डेली आप लोगों से बात करते करते एक ऐसा हैबिट हो गया है कि अगर एक दिन मैं सोचूंगी कि नहीं आज कुछ करूंगी नहीं, व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगी, घर पे थोड़ी सी टाइम स्पेंड करूंगी, घर के काम करूंगी, बस ये। लेकिन फिर लगता है ना कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, इवन मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है। जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी बहुत टाइम पहले, तो मैं थोड़े बहुत जिनके व्लॉग देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर डेली वाइज उनके व्लॉग नहीं देखूं तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि अरे आज तो मैंने देखा नहीं, आज उसने क्या किया पूरा दिन, आज क्या इंटरेस्टिंग हुआ उनके लाइफ में। तो ऐसा एक ना दिमाग में आने लगता है। फिर वही यूट्यूब में जाके सर्च करो, सर्च करके फिर व्लॉग देखो, तो एक ऐसा आदत हो जाता है जो कि आप लोगों में से कहीं लोगों के भी ऐसे ऐसे हो गए ऑलरेडी मेरे व्लॉग से। तो ये मेरे लिए मतलब क्या बोलूँ मैं, बोल नहीं सकती, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे ये सुन के कितना अच्छा लगता है जब मेरे कोई दोस्त, रिलेटिव, बहुत सारे अननोन पर्सन भी है, वो लोग भी फ़ोन करके या तो फिर मैसेज करके जब मुझे बोलते हैं कि तुमको तो इतने दूर से देख रहे हैं बस सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि तुम आसपास ही हो, ऐसे बात करते हो, तो मतलब समझ पा रहे हो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ एग्जैक्टली, कर नहीं पा रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके साथ मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली हूँ, यानी यूट्यूब के थ्रू ही मिली हूँ। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं तो आपको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ या जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आपका ब्लॉग देख के ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिन से जानते हैं। तो ऐसा ऐसा मैसेज आता है मेरे पास जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नोन पर्सन जो है वो लोग तो मेरे ब्लॉग देखेंगे, या तो फिर हाँ मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया था कि नोन पर्सन जो है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, तो ये लोग तो मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, शायद पसंद भी करेंगे। बहुत लोगों को शायद ऐसा भी हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन अभी ना धीरे धीरे कुछ ऐसे दोस्त भी मेरे बन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी है कुछ, वो लोग वहाँ पे बैठ के देखते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी समझ नहीं पाते, बंगाली समझ नहीं पाते, तो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सबटाइटल दिया करो। अब व्लॉगिंग का सबटाइटल कैसे दूँ? कुकिंग चैनल में जैसे हो जाता है मैनेज कि कुकिंग चैनल में चलो खाना बनाते बनाते, क्योंकि कुकिंग चैनल का वीडियो कितना होता है, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, तो उसमें सबटाइटल ऐड कर दिया जाता है। लेकिन डेली ब्लॉगिंग में कैसे सबटाइटल ऐड करूँ, है ना, क्योंकि एक ब्लॉगिंग इतना बनता है, इतना ड्यूरेशन का, अब टोटल इतना कुछ तो सबटाइटल में दिया नहीं जाता। तो यही चीज़ मैं आज सुबह से बैठ के सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने अनजाने लोगों से भी दोस्ती हो रही है, बहुत लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो सच में ये सब कुछ आप लोगों का प्यार है। मैं सच बोल रही हूँ कि मेरा हार्डवर्क के साथ साथ पता नहीं मैं कितना हार्डवर्क करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मेरे तरफ से जितना हो सके मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ, आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। लेकिन ये मुझे ये सोच कर अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मुझे अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है। सो थैंक्स ए लॉट फॉर दैट। तो कर ही लेती हूँ लंच का बाकी का प्रिपरेशन।
ऑलरेडी 11:30 बज भी गया है, आप लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला। तो वही कढ़ी तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे पकौड़े की तैयारी हो रही है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बनने में टोटल पकौड़ा और कढ़ी दोनों अलग अलग बनाना पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कढ़ी अलग से, अच्छा हाँ, आप लोगों में से जिनको पता नहीं है कि कढ़ी पकौड़ा कैसे बनाते हैं, ये एक्चुअली ना पंजाबी डिश है, ठीक है। तो मेरे रिया की रसोई चैनल में ऑलरेडी ये रेसिपी डाला हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप में से किसी को अगर चाहे तो आप वहां से लिंक देख लेना, रेसिपी देख लेना। तो बस कढ़ी को मैं पहले बना लूंगी, क्योंकि कढ़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। बेसन होता है ना इसमें, तो बेसन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो वो कच्चापन रह जाता है। तो इसलिए मैं पहले कढ़ी को गैस के इस साइड पे चढ़ा दूंगी। ये जैसे धीरे धीरे बॉईल होता जाएगा तब तक मैं पकौड़े बना लूंगी। पकौड़े बना के उसमें डाल दूंगी और एक साइड में मैं चावल चढ़ा दूंगी। पकौड़ा जैसे बन जाएगा चावल चढ़ा दूंगी मैं, बस हो जाएगा। और आज मैं जिस कढ़ाई में कढ़ी बना रही हूँ ना, उस कढ़ाई का आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता। उस कढ़ाई का ना एक साइड का हैंडल है और एक साइड का हैंडल नहीं है, ठीक है। तो मैं जब भी इसमें खाना बनाती हूँ ना, सौरभ बहुत हंसता है, बोलते हैं कि ये वाला कढ़ाई को तुम कब छोड़ोगे, घर पे इतने सारे कढ़ाई है छोटा बड़ा, तो वो सारे यूज कर लो, ये वाला कढ़ाई क्यों यूज करते हो। ये कढ़ाई है ना एक्चुअली ये नॉन स्टिक वाला है और ये काफी पुराना है, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ एक हैंडल ही छूट गया है, वो भी अभी लास्ट 2-3 महीने पहले। इससे पहले ये बहुत अच्छा चलता था। तो लेकिन इसका जो नॉन स्टिक जो बेस है ना, कढ़ाई का जो बेस होता है, वो बेस पूरा सही है। कढ़ाई के कंडीशन बिल्कुल सही है, सिर्फ एक हैंडल छूट गया है, पता नहीं कैसे। तो इसके लिए मैं उसको फेंक दूं, इसलिए मैं उसको क्या करती हूँ, जब भी बिरयानी बनाती हूँ या तो फिर कुछ स्टीम करने का होता है, कुछ भी अगर ऐसा स्टीम करने का कुछ भी अगर चीज होता है ना, तो उस टाइम पे मैं ये वाला कढ़ाई यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर आसानी से हो जाता है। नहीं तो अगर अच्छे वाले कढ़ाई में मैं कुछ स्टीम करूंगी तो फिर ना उसमें थोड़ा सा दाग हो जाता है, पानी का दाग हो जाता है, क्योंकि पानी डाल के तो स्टीम करना पड़ता है ना, तो फिर उस टाइम पे ना पानी का दाग हो जाता है। इसलिए ये नॉन स्टिक वाला मैं यूज करती हूँ कि इसमें अगर दाग होगा, जल जाएगा, कुछ भी होगा तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने ये वाला कढ़ाई को देखा तो फिर मैंने सोचा कि इसमें क्या बनेगा, कुछ तो बनेगा नहीं, बस ऐसे ही उसमें बॉईल होता रहेगा कढ़ी आधा घंटा। हाँ, मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताना भूल गई थी, आधा घंटा से 40 मिनट लगता है ये अच्छे से पूरा प्रोसेस रेडी होने में, पकौड़ा वकौड़ा सब कुछ लेके। तो मैंने सोचा ये तो कढ़ी तो सिर्फ बॉईल ही होगा और तो कुछ होगा नहीं इसमें, तो इसी में बना लेती हूँ, बेकार का क्यों दूसरा कढ़ाई में वो धूपे में डालूं। और इस कढ़ाई में ही मैंने रात को बनाया था, क्या बनाया था रात को क्या बनाया था कल, हाँ रात को मैंने बैंगन भाजी बनाई थी, ठीक है। तो इसलिए इस कढ़ाई में ऑलरेडी तेल था, बैंगन फ्राई करने के बाद तेल बच जाता है ना, तो ऑलरेडी तेल था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें तेल है तो इसमें बना लेती हूँ, क्यों दूसरा बर्तन जूठा करूँ, तो इसलिए बना लिया। प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है, ये कढ़ाई का हैंडल को, इस पर इतना ध्यान मत देना। पकोड़ा आप जब भी तलोगे ना, कोई भी पकोड़ा जब आप तलोगे तो उस टाइम पे ना पकोड़े को अगर स्पेशली प्याज का हो तो उसको पकोड़े को प्याज को काटने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए नमक हल्दी जो कुछ भी आप मसाला डालोगे ना, सारे मसाले डाल के 5 से 10 मिनट पहले मैरिनेट करके रख देना। तो उससे क्या होता है ना, बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो पकोड़ा आसानी से हम तल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, काफी टाइम प्याज और बेसन अलग अलग हो जाता है तेल में डालने के बाद। तो ये मैंने काफी टाइम बाद मैंने ये सीखा है, मतलब बंगाली में कहावत है ना कि ठेके से का, तो ये वैसे ही कुछ था। तो मेरा पहले ऐसा होता था, जब भी मैं पकोड़े तलती थी प्याज वाली, तो उस टाइम पे हमेशा पकोड़ा तेल में डालने के बाद प्याज एक साइड में हो जाता था और बेसन एक साइड में हो जाता था। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बताया कि पकोड़े जब भी तलोगे प्याज को या फिर साग के पकोड़े कुछ भी अगर बनाओगे तो पहले मैरिनेट करके रख देना। आप लोग प्लीज घर पे ये वाला ट्रिक एक बार ट्राई करना, अगर काम करे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है।
शाम को 7 बज रहा है और मैं अभी घर आई हूँ जस्ट ट्यूशन पढ़ा के, और सौरभ यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहा है। बेयर बॉडी, हमेशा बेयर बॉडी बैठा रहता है, और जब भी कोई ऑफिस का कॉल या तो भी वीडियो कॉल कुछ भी होगा ना, हाथ के साइड पे ही, मतलब उसके साइड पे ही एक टी शर्ट लेके बैठ जाता है। जैसे कॉल वगैरह आया फटक से एकदम टी शर्ट पहन लेता है, बहुत चालाक है। तो आ गई हूँ मैं ट्यूशन पढ़ा के, और उसके बाद चाय और थोड़ा सा नाश्ता भी किया। आज क्या बनाया था सौरभ ने, मुरमुरा बनाया था, तो वही खा के अभी बस बैठी थी, टीवी देख रही थी। और मेरे यहाँ पे एक पिंपल्स आ गया, पता है क्यों? क्योंकि कल जो मैंने 1 लीटर दूध के चाय पी थी ना, उसी से ये आया है। क्योंकि मेरे स्किन पे, मतलब सॉरी स्किन पे नहीं, मेरे बॉडी पे दूध बिल्कुल भी शूट नहीं करता। एक बार मैंने डॉक्टर भी दिखाया था इस चक्कर में कि बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था स्किन में। तो उस टाइम पे मैंने एक बार डॉक्टर दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि मेरे लीवर में दूध हजम नहीं होता, तो दूध रिलेटेड सारे चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूध तो है ही, दूध तो कभी पी नहीं पाऊंगी, और दही, आइसक्रीम, मिठाई, लस्सी वगैरह जो कुछ भी दूध से बनता है कुछ भी मैं पी नहीं पाऊंगी। अगर पीऊँगी या फिर खाऊंगी तो फिर ऐसे पिंपल आ जाएगा स्किन में। तो इसीलिए मैंने तो बीच में दूध पीना छोड़ भी दिया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही थी ना, सुबह रनिंग फिर शाम को एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर, मेरे हिसाब से तो वो टॉर्चर ही है, अपने ऊपर टॉर्चर कर रही थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दूध पीना पड़ रहा था, नहीं तो फिर वीक फील होता है उस टाइम पे ना। डेली दूध पीते पीते मेरे स्किन में यहाँ पे स्पेशली ये एरिया में मेरे बहुत पिंपल्स आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दूध अभी छोड़ देना चाहिए। फिर अभी लास्ट कुछ दिन से हम लोग मिल्क टी पी रहे हैं ना बार बार, और ऊपर से कल तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब 1 लीटर दूध का चाय हम दोनों मिलके पीने के बाद फिर ये आ गया। क्योंकि दूध में सौरभ ने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया था, पूरा का पूरा 1 किलो दूध को उसने बॉईल करते करते 1 कप बनाया, मतलब 1 बड़ा कॉफ़ी मग का 1 कप बनाया, और उसमें से आधा उसने पिया, आधा मैंने पिया। तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था, अब पता नहीं ये कब ठीक होगा। और अभी मैं बनाऊंगी डिनर, आज जल्दी डिनर बना लूँगी, क्योंकि डेली ना डिनर करने में बहुत लेट हो रहा है, और फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है। तो वो सब करने के बाद ना जब मैं सोने जा रही हूँ तब रात को ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ना सुबह नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि मेड आ जाती है। अमा क्या बोल रहे कि छुनी की, अच्छा सॉरी, ऑफिस का कॉल चल रहा है, तो मैं फिर से बेडरूम में चली जाती हूँ। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। मैं अभी तक यहीं पे बैठी थी क्योंकि उसका कॉल चल रहा था। जैसे ही मैं इधर आई मैंने सुना कि और कॉल नहीं चल रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे जाने के लिए गई, तो फिर उसका कॉल स्टार्ट हो गया। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर पूरा दिन अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन लेजी सा फील होता है, स्लीपी फील होती है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि जल्दी डिनर कर लूँगी। इतने बाल झड़ रहे हैं कि क्या बोलूँ, होता है मानसून सीजन में बहुत बाल झड़ता है, तो इसीलिए आज जल्दी डिनर बना के खा लूँगी। सौरभ का पता नहीं, उसका वो जब फ्री होगा उस टाइम पे वो खाएगा। अगर उसके चक्कर में मैं वेट करती रहूँगी ना तो डिनर करते करते हमारा 12-1 बज जाता है। फिर उसके बाद एक तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से फिर उसके बाद फिर मेरा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो करने में भी मुझे लेट हो जाती है। इसलिए आज मैं डिनर कर लूँगी 10 बजे के आसपास, सेल्फिश की तरह। और फिर उसके बाद जो काम है वो मैं करूँगी। तो आज डिनर में कुछ खास नहीं बनाऊँगी, इवन कुछ भी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चावल ही बनाना है। क्योंकि ये जो मैं कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ ना, ये सिर्फ एक लौता रेसिपी है जो कि सौरभ को अगर आप लगातार 3 दिन भी दोगे तो वो खा लेगा, ठीक है। मतलब सुबह की सब्जी रात को, रात की सब्जी सुबह को, जब भी दोगे ना तो वो खा लेगा, क्योंकि ये उसका वन ऑफ द फेवरेट डिश है, और मेरे हाथ का तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो इसीलिए जब भी मैं कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ तो वो बोल देता है कि सुबह ज़्यादा बना लेना, आई मीन दोपहर को ज़्यादा बना लेना, वही रात को भी खा लेंगे। तो वही मैंने दोनों टाइम का बना के रख दिया है, ईजी फॉर मी। तो फिर अभी थोड़ा सा चावल बना लूँगी और कढ़ी गरम कर लूँगी, बस हो जाएगा रात का डिनर। देखते हैं, अगर थोड़ा सा पापड़ चाहिए होगा तो थोड़ी सी पापड़ भी रोस्ट कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, और लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर तो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।